से ही होता है, एक दूसरे के राजी से ही हुआ था। फिर राजी से हुआ तो फिर आप कह रहे हैं कि हम नाबालिग थे, हमारे साथ जबरदस्ती किया गया, इसीलिए हम जो है उनको जेल भेज दिए। ऐसा थोड़े होता है, किसी के कहने से नाबालिग हो जाता है। हाँ, था हमको भी। यानी कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे, आपके नजर में जो है वो अच्छे हैं, उनको जो है फंसाया गया है। एकदम फंसा गया। इस सारा सर मतलब गलत हो रहा है ना। किसी कलाकार को पहले आप शादी की तो हरे नामा लिखा हलियो काट के कि बलडवा से करे जवाब पे गे जाए तो हरे नामा लिखा हलियो काट के। जो है हम समस्तीपुर में हैं और समस्तीपुर में खुल गया है रॉक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, जहां पर जो है नए नए कलाकार को जो है यहाँ पर मौका मिल रहा है और सुनहरा ऑफर मिल रहा है। यानी कहे तो जिनको ABCD भी नहीं नॉलेज है कि हम कैसे रिकॉर्डिंग करें, कैसे गाएं, तो उनको जो है ये सिखाएंगे भी और यहाँ से गवाएंगे भी, और अगर हिट होता है तो यहाँ से जो है उनको पुरस्कारित भी किया जाएगा। तो चलिए आखिर जानते हैं कि जो स्टूडियो ओपनिंग कर रहे हैं, खुल गया, उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम हुआ? रवि रॉक। आप जो है नए कलाकार को जो है किस तरह से सेवा दे रहे हैं? ये जो अपने तरफ से हो, जैसे जो भी कलाकार आएंगे हाँ। उनको अपने तरफ से जो भी सपोर्ट करना हाँ। होगा, सपोर्ट फुल सपोर्ट रहेगा हम लोग का। जैसे मान लीजिए कि जो गरीब फैमिली से आते हैं सिंगर, उनको मन रहता है कि हम भी जो है बड़े पर्दे पर दिखे, बहुत अच्छा से गायकी करें, तो उनको क्या यहाँ आपके यहाँ जगह मिलेगा? हाँ, क्यों नहीं। हाँ, हाँ, अच्छा गायकी रहेगा, अच्छा काम करेंगे, फुल देखिए सपोर्ट, मेरे इनके- तरफ से फुल सपोर्ट। इनके स्टूडियो पर आज जो है बहुत ही बड़े बड़े कलाकार आए हुए, बहुत बड़े बड़े सिंगर आए हुए हैं। यहाँ पर देखिए मोनू माइकल जी आए हुए हैं, आपको स्वागत है। सबसे पहले GR न्यूज देखने वाले जितने भी दर्शक हैं सभी को मेरा प्रणाम है और अच्छा लग रहा है आज यहाँ आके। अच्छा, आज जो है इनका जो है स्टूडियो ओपनिंग हुआ है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भाई का स्टूडियो ओपनिंग हुआ है और खास तौर पे ये मेरा दोस्त है, तो आजीवन इनके साथ खड़े रहते हैं और खड़े रहेंगे। और स्टूडियो बना है तो खुशी की बात है और यहाँ से आए दिन हम लोग का कार्य जो प्रोजेक्ट है आते रहेगा और हम लोग जब भी कार्यक्रम से इधर लौटेंगे तो यहीं आके रुकेंगे। इनके स्टूडियो खुलने से पहले जो भी सिंगर बनना चाहते थे उनको दिल्ली जाना पड़ता था, पटना जाना पड़ता था, यानी कि बड़े बड़े शहर जाना पड़ता था, लेकिन अब जो है उनको लगता है कि समस्तीपुर दलसिंह सराही। बिल्कुल अब जो है आपको कहीं दूर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपके नजदीकी दलसिंह सराय समस्तीपुर में हमको लगता है ये बॉर्डर है ना, समस्तीपुर दलसिंह सराय ये बेगूसराय के यहाँ से बीच। नजदीक ही है दलसिंह सराय। तो अच्छा, यहाँ नए कलाकार के लिए क्या कहिएगा? नए कलाकार को यहाँ ढेर सारा सुविधा दिया जाएगा। हाँ, सुविधा में क्या क्या दीजिएगा? अब सुविधा में जो हो सके हाँ। वो सब दिया जाएगा। जैसे कोई भी फील्ड में जाते हैं तो उसमें सीनियर और जूनियर देखा जाता है, तो जैसे जूनियर जो नए हुए उनको कुछ नॉलेज नहीं होते, क्या यहाँ सीनियर कलाकार के द्वारा जो है उनको कुछ मोटिवेट किया जाएगा, सिखाया जाएगा? जी, एकदम जरूर सिखाया जाएगा। और जो यहाँ के रिकॉर्डिस्ट हैं, रवि भाई का जो जिनका स्टूडियो है, वो काफी अच्छा सिंगर भी है जी। और वो सिखा करके ही गवाएंगे। वाह वाह, देखिए बहुत ही कमाल की बात है, जो स्टूडियो ओपन कर रहे हैं वह जो कहीं ना कहीं सिंगर है क्या? जी, और बहुत अच्छा सिंगर है। जो कलाकार नए हैं उनको ढेर सारा वो मतलब सिखा करके एकदम बहुत अच्छा से गवाया जाएगा। वाह, चलिए आपका शुभ नाम क्या हुआ सर? जी, अजीत कुमार। आप भी सिंगिंग करते हैं? थोड़ा बहुत कर लेते हैं। थोड़ा बहुत कर लेते हैं। आज जो है आपके कौन लगते हैं जो आज स्टूडियो ओपन किए हैं? हमारे दोस्त हैं रवि रॉक, हाँ और साथ ही मोनू माइकल भी हमारे दोस्त हाँ। हैं। ये लोग भी मेरा दोस्ते हैं। हाँ। इन लोग के साथ आए हैं, रवि भाई बुलाए हैं हम लोग को। वाह वाह, तो यहाँ आके आज जो है एक पर गौरव ठाकुर आ रहे हैं और उसके बाद उषा यादव जी आ रहे हैं और भी अनेकों कलाकार जो है आज यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, इसके लिए क्या कहिएगा? अच्छा बात है, हम लोग भी आए हैं, हम लोग भी आए, सभी लोग को स्वागत है हम लोग की तरफ से। चलिए फिर से जो है पुनः हम जो है मोनू माइकल जी से बात करते हैं, क्योंकि अभी जो है भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखते होइएगा कि कभी जो है उसका कनियन जो है उसके साथ फंस गया, उसके अफेयर उसके साथ हो गया, तो अभी जो है किरण सिंह, हाँ किरण सिंह और रोशन रोही, जो अभी रोशन रोही जो है सलाखों के पीछे हैं, तो चलिए जानते हैं इन्हीं से आखिर कुछ बातचीत हुई है। रोशन रोही से बातचीत हुई है आपको? बिल्कुल, वो बड़े भाई हैं और
जब भी शूटिंग पे हम लोग जाते हैं तो सभी लोग मिलते हैं। जैसे पटना जी। हम लोग का अच्छा सा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे शूटिंग वगैरह होता है। तो हम लोग का जब भी शूटिंग वगैरह होता है तो वहाँ पे आशीष भाई, रोशन भैया जो भी है सभी लोग मिलते हैं, एक साथ खाते पीते हैं, मस्ती करते हैं, तो बातचीत होता है। आप बताइए मोनू जी, उनका पत्नी जो है किरण सिंह जो है, वो जो है अपने पति को ही यानी कि रोशन रोही को जो है जेल के हवाले कर देते हैं, क्या सही किए? ये सरासर बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक कलाकार जो होता है ना, आजीवन ऑडियंस के कहने पे चलता है। ऑडियंस ही उनके लिए भगवान होता है। और हम लोग जो है ना, रात दिन मेहनत करते हैं अपने कैरियर को ऊपर ले जाने के लिए। कुछ कह रहे हैं, क्योंकि स्ट्रगल है ना, इस लाइन में स्ट्रगल बहुत है भाई। क्योंकि मैं भी 5-6 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, जितने भी भाई हैं सभी लोग अभी कर रहा है स्ट्रगल। तो कहीं ना कहीं दर्शकों का प्यार मिलता है, तब हम लोग जो है कुछ कर पाते हैं। ऑडियंस किरण सिंह ये बात कह रहे थे कि हम जो है नाबालिग थे, हमारे साथ संबंध बनाए। क्या उससे पहले अभी ये बात कहे हैं, क्या इससे पहले अपना मन से वो राजी थे या फिर उनके साथ जबरदस्ती किया गया था? आप बताइए। देखिए, कोई भी चीज का राजी से ही होता है, एक दूसरे के राजी से ही हुआ था। फिर राजी से हुआ तो फिर आप कह रहे हैं कि हम नाबालिग थे, हमारे साथ जबरदस्ती किया गया, इसीलिए हम जो है उनको जेल भेज दिए। ऐसा थोड़े होता है, किसी के कहने से नाबालिग हो जाता है। हाँ। जब नाबालिग थे तो पहले समझना चाहिए उसको ना, हाँ। कि हम नाबालिग हैं, किसी के साथ संबंध कैसे बना लें, ये चीज उसको सोचना चाहिए ना। आप क्या कहिएगा? ये बिल्कुल गलत है, और इस चीज की जांच एकदम बढ़िया से होनी चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि भाई जब से हमको लगता है कि वो गए हैं ना जेल के अंदर, तो पूरा सुना लग रहा है। भाई थे यार, कुछ भी करते थे, लेकिन थे मार्केट में एकदम गर्दा और आग रखते थे। जो बात अच्छा लगता था हमको भी। यानी कि बहुत ही अच्छे कलाकार थे, आपके नजर में जो है वो अच्छे हैं, उनको जो है फंसाया गया है। एकदम फंसाया गया। इस सरासर मतलब गलत हो रहा है ना। किसी कलाकार को पहले आप शादी किए, ठीक है, शादी किए, उसके बाद कुछ दिन रिलेशन में रहने के बाद जो है आप कह रहे हैं कि पोस्को जो एक्ट लगाए हैं, केस जो है, ये हमको नहीं लगता है कि ये लगाना चाहिए उनको। एक पत्नी होने के नाते हमको नहीं लगता कि पत्नी ऐसा कर सकती है। जो बात वो कहीं से पत्नी लायक काम नहीं की है। कहे तो अब जो है पत्नी से भी जो है डर लगने लगा है। बिल्कुल भाई, अब तो हमें भी डर लग रहा है, कसम से हमको खुद डर लग रहा है कि यार ये क्या चल रहा है इंडस्ट्री में। इधर हमारे बंशीधर भाई का भी कुछ दिन पहले मामला आया है कि उनकी पत्नी बोल रही है कि फिर तीसरी शादी फिर कर लिए हैं, फलना ढकाना। हाँ, मुझे डिवोर्स चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। पता नहीं ये क्या चल रहा है, ये बर्बाद हो रहा है पूरी। तो चलिए, अभी जो है उनके मैटर पर बात किए, अब जो है पुनः फिर जो है हम आते हैं इनके आज जो है स्टूडियो जो खुल गया है, इन पे बात करते हैं। चलिए, इनका जो स्टूडियो आपके मित्र के खुला है, इसमें आप जो है नए सिंगर को, नए कलाकार को क्या क्या सुविधा दे रहे हैं? यहाँ जो है ना निःशुल्क सुविधा है हमारे रवि भाई के यहाँ, और बेचारे दिल के बहुत ही अच्छे इंसान है। हम लोग करीब लगभग लगता है कि 8-9 साल से साथ में, बहुत ही अच्छे इंसान है, और आजीवन इनके साथ खड़े रहते हैं। एक बार कॉल आया, भाई ये काम है, तो दौगे एकदम आ जाते हैं, नहीं देखते हैं कुछ भी। आज हमको लगता है एक दिन पहले हम यहाँ आके बैठे हुए हैं। हम ही एक ऐसा कलाकार है, एक दिन पहले इनके यहाँ आके बैठे हुए हैं। तो ये प्यार है भाई का। और स्टूडियो खुला है, तो जितने भी सिंगर भाई लोग हैं, छोटे बड़े, सभी लोग से अनुरोध है कि आप एक बार सेवा का मौका अवश्य दें, क्योंकि बहुत ही अच्छा स्टूडियो है यहाँ, और काम भी ब्रांड होता है यार। तो मित्रों, आप जो देख रहे हैं, आप जो है एक बार सेवा का मौका दीजिए। रॉक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलसिंह सराय में जो खुल गया है, आपको जो बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है। आप जो दिल्ली पटना जाते थे, आप वहां जाने की जरूरत नहीं है। आप लाखों रुपया बर्बाद करने की जरूरत नहीं है क्या? बिल्कुल आइए, यहाँ पे जो हो सके हमारे भाई से, हमसे, सभी भाई से फुल्ली सपोर्ट है। अगर अच्छा गायकी रहा आपको तो एकदम दिल से सपोर्ट किया जाएगा, फ्री एकदम, ऑफ कोर्स गाइए। आज जो है आज जो है स्टूडियो का ओपनिंग है, इसके शुभ अवसर पर जो है एक शानदार गीत होनी चाहिए। शानदार गीत। हाँ। मेरा तो भाई एक ही गाना है, जो लोगों ने उस गाने को इतना प्यार दिए हैं कि मुझे लगता है कि उस गाने को आजीवन हम याद करते रहेंगे, भूलेंगे नहीं। और इससे पहले भी आपको सुनाए थे वो गाना, लेकिन आज फिर गाते हैं। हाँ, कि तोहरे नामा लिखा हलियो काट के, कि बलडवा से करे जवाब पेंगे जान,
तोहरे नामा लिखा हलियो काट के बोलडवा से कर जवा पे गे जान हमारो के ले चल ससुररिया बंद काके गोदर जवा में गे जान हमारो के ले चल ससुररिया बंद काके गोदर जवा में गे जान। बहुत ही अच्छा गाना वाह वाह, जबरदस्त था। ये जो है इनका स्टेज शो जो है बहुत ही ज्यादा इनका चला था क्या ये गीत? बिल्कुल, बहुत इस गाने को ना बहुत प्यार मिला है यूट्यूब पे और हमको जो भी लोग जानते हैं ना इसी गाने से जानते हैं। चलिए सर जी, आप भी एक जो है संगीत सुना दीजिए। मेरा भी एक गाना अभी खूब बज रहा है लगन में। जी। वो गाना ऐसे था, आगे किलो के हम बार, कैसे था, किलो के हम ले, हाँ ऐसे था, लेके हम बाराती एलियो समस्तीपुर चौक पर, लके हम बाराती एलियो समस्तीपुर चौक पर, तोरा हम नचेबो छौरी राइफल के नोक पर। वाह वाह, देखिए इन्हीं का ये गीत था जो कि आप अभी शादी ब्याह में जो है डीजे पर बजा के और डांस भी करते हैं क्या? जी, इसका ढेर सारा प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ। और ये गाना खूब बज रहा है। क्या लग रहा है अब जो है गांव गांव से भी जो है नए नए सिंगर निकलेंगे? जी, काहे नहीं निकलेंगे, हाँ, निकलेंगे। ऑफर वगैरह आप कहिएगा। ऑफर एकदम फ्री है और भाई से कुछ बातचीत कीजिए। अंत में आप क्या कहिएगा सर? आइए, जो भी गाना चाहते हैं, जो भी गाते हैं वो आइए और एक बार गा के चेक कीजिए और क्वालिटी देखिए। पटना और दिल्ली में जो क्वालिटी मिलता है वो सेम मिलेगा यहाँ पे। तो मतलब बताए नहीं, रेट नहीं बताए कि 500 रुपया लगेगा कि 1000 रुपया लगेगा, ये नहीं बताए। वो आएंगे, देखिए जो उनको देना होगा, अगर अच्छा गायकी होगा ना उनके पास तो स्टूडियो की तरफ से फ्री एकदम मौका। जहाँ तक आप बाइक से आएंगे उसका तेल भी हम दे देंगे। हाँ, वो करवा। मेरे कहने का अर्थ हुआ कि कोई भी सिंगर है उनको अगर राइटर यानी कि लिख के देंगे तो उनका कुछ अलग चार्ज होता है, फिर रिकॉर्डिंग का अलग होता है, फिर मिक्सिंग का अलग होता है, ये बात कह रहे हैं। एक चीज हम बता दे रहे हैं आपको कि जो भी राइटर हैं, जो भी हमारे उनका भी एक वो रहता है कि अगर हम अच्छा लिखते हैं तो अच्छा हमारे सिंगर गाए। ठीक है, ये नहीं है कि आप पैसा दो भाई, सबको पैसे से मतलब नहीं रहता। अच्छा राइटर हैं जो अच्छे लिखते हैं उनका भी एक मानना रहता है कि अच्छे सिंगर गाए, अच्छा गायकी होना चाहिए, वो भी फ्री हम लोग की तरफ से है। तो इन्हीं कहे तो सीधा फ्री 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 कर दिए हैं। आप लोग कहीं से भी हैं, एक बार आइए और यहाँ पर जो है इस स्टूडियो में आप अपना लक आजमा के देखिए कि कहीं अगर आपका जो इस स्टूडियो से कहीं आपका चेहरा चमक जाए तो आप भी जो है रातों रात पॉपुलर हो जाइएगा। चलिए आप अपना कांटेक्ट नंबर दे दीजिए। मेरा नंबर है 97 084 29 745 97 008 749 745 है। तो इस नंबर पर जो है कांटेक्ट करके आपसे इंक्वायरी कर सकते हैं। जी बिल्कुल, इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं आप लोग। तो हमसे भी जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि भैया ये कहाँ स्टूडियो है, हमको लोकेशन बता दीजिए। आप भी एक बार जो है लास्ट में अपना जो ये प्लेस बता दीजिए ताकि यहाँ पर आ सके। ये रॉक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलसिंह सराय में पड़ता है और दलसिंह सराय आप आइए मार्केट में, वहाँ से आप कॉल कर लीजिए हमारे भाई को, चाहे आपको कर लेंगे तो वहाँ से आपको लोकेशन व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया जाएगा। और वहाँ से हमको लगता है 4-5 किलोमीटर के आसपास है ना, 4 किलोमीटर के आसपास। तो वहाँ से आपको एकदम निःशुल्क, अगर आपके पास आने की सुविधा नहीं है तो गाड़ी भी भेज दी जाएगी यहाँ से। हाँ, तो देखिए बहुत ही बड़ा ये लोग ने अपना अति किया है। रॉक रिकॉर्डिंग स्टूडियो की तरफ से जो है अगर जो भी भाई को अगर पैसा नहीं है इनके स्टूडियो तक आने का तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहां से लाएंगे और गवाएंगे। अगर यहाँ से अगर हिट होता है तो आपको जो है यहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए जो है आपको इच्छा है तो गा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा ताकि उन भाइयों को पता चल जाए कि हमारे समस्तीपुर शहर में दलसिंह सराय में एक फ्री स्टूडियो खुल गया है जहाँ पर से जो है हम नए नए कलाकार जाके सीख सकते हैं और गा सकते हैं और पॉपुलर हो सकते हैं। चलिए।